आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ गाइस। रात के 11 बज रहे हैं और मैं अपने दोनों बच्चों को सुला करके सोचा कि आप लोग के साथ अपनी थोड़ी सी दुख तकलीफ़ बांटूँ। और क्योंकि बांटने के लिए मेरे पास दुख तकलीफ़ के अलावा तो है नहीं गाइस। मैं अपने जितने भी सब्सक्राइबर हैं मैं उन सब से ढेर सारी बातें करना चाहती हूँ, लेकिन कोई वीडियो देखता नहीं है ना, तो इसलिए मैं डालने का भी मन नहीं करता है। लेकिन फिर भी मैं डालूँगी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने और अपने बच्चे के लिए यूट्यूब पे आई हूँ। कोई देखे ना देखे, बड़े होकर के मेरे बच्चे देखेंगे। और अब मैं जब मोबाइल उठाई हूँ ना गाइस, अब मैं चाहती हूँ कि एक मैं आप लोग का इशारा दे देती हूँ, ठीक है। अगर मेरे वीडियो आना बंद हो जाए या कोई भी वीडियो अचानक से डिलीट हो जाए या चैनल डिलीट हो जाए, तो आप समझ लेना कि मैं बहुत ज़्यादा खतरे में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ, शायद इस दुनिया में भी ना हूँ, ठीक है ना गाइस। तो थोड़ी सी मैं आप लोग से बात करना चाहूँगी। हालांकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ी सी हमारा सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है ना। और सपोर्ट मैं इसलिए मांग रही हूँ गाइस कि ताकि मेरा आवाज़ लोगों तक पहुँचे, ताकि मैं उस दरिंदा, उस पापी को सज़ा दिलाऊँ जिसने मेरी और मेरे बच्चे की हालत ये कर दी है। क्योंकि गाइस सब कुछ नज़रों से होते हुए देखी हूँ ना, सब कुछ बर्दाश्त कर, मतलब मैं क्या बोलूँ, बस इतना ही बोलूँगी ना कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मैं टूट चुकी हूँ गाइस, बहुत ज़्यादा टूट चुकी हूँ। अपने मजबूरियों के हाथे अपनी जज्बात को बेच दी हूँ, क्योंकि चाहती हूँ मैं कि मेरे पति को सज़ा मिले, उसे कानून उसे सज़ा दे, वो जेल जाए। क्योंकि उसने मुझे बहुत मारा था गाइस, बहुत ज़्यादा। और एक बार नहीं, बहुत बार। बस यही सच है कि वो इंसान मेरा बच्चा को भी मारता है, मेरे बेटे बेटी सबको मारता है, टॉर्चर करता है, गंदी गंदी बातें बोलता है। और इसलिए बोलता है क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मैं उस जगह को छोड़ दूँ, जो कि उसके घर में मैं नहीं रहती हूँ। उसके जो माँ बाप का घर है, उसके जो बहन रहते हैं, उस घर में मैं नहीं रहती हूँ। बहुत बड़ा बड़ा घर है उन लोग का, 2-3 जगह मकान है। मैं उस घर में रहती हूँ जो मेरा है, जो मेरे खुद का नाम से है। उस घर में रहती थी गाइस। लेकिन उस घर में भी मुझे इतना इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया ना, इतना ज़्यादा। और मेरे बच्चे की मेरा पेट रोटी अपनी भूख से मैं अपनी जज्बात, अपनी दर्द को बेचती हूँ। बस आप लोग यही समझना, ठीक है ना। क्योंकि कोर्ट में अन्याय हुआ है मेरे साथ, अन्याय। सबसे पहली बात कि वो इंसान ना बिल्कुल डिज़र्व ही नहीं करता था, बेल का डिज़र्व ही नहीं करता था। बेल की कोई बात ही नहीं थी कि उसे बेल मिल जाती। लेकिन उसने बहुत दाव पेच लगा करके, बहुत महंगे महंगे वकील रख करके, झूठ सच बोल करके लोगों को ये वो मतलब पावर पैसा इस्तेमाल करके बेल तो ले लिया उसने, वो भी झूठ पे कि मैं आज के बाद अच्छे से रखूँगा। और मतलब और फिर बस कानून तो बेल दे देता है कि चलो अपनी पत्नी को, लेकिन पत्नी कहाँ है, किस हालत में है, उससे कानून को कोई मतलब नहीं। लेकिन ना ही मेरे पास नोटिस आया। और जब मैं अपने से खुद से गई कोर्ट में कि ऐसे क्यों हुआ, तो मुझे रखा नहीं गया है। मैं अकेले रहती हूँ अपने घर में, और वो इंसान अपने घर में रहता है। मतलब अपने घर के मतलब मायके में मैं नहीं रहती हूँ गाइस, मैं अपने खुद के घर में रहती हूँ, जहाँ मेरे नाम से घर है, जहाँ पर मैं जब मतलब कुछ दिन अपने पति के साथ अच्छे से बिताया हूँ वहाँ। और जब मेरी मैया पेट में थी तब से उसने मेरे साथ अत्याचार करना चालू कर दिया और मेरे साथ रहना बंद कर दिया। लेकिन मैं उसी घर में रहती थी, वो मेरे साथ नहीं रहता है। बस मारपीट करने आता है, हम लोग को टॉर्चर करने आता है, हम लोग को दुख देने आता है, बस और कुछ नहीं। बाकी तो फ़ोन से भी बात नहीं करेगा, आपका हाल समाचार नहीं लेगा। फ़ोन तो मेरे तरफ से जाता है, लाखों मैसेज, लाखों कॉल मैं करती हूँ उसे, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता है गाइस। क्योंकि वो इंसान इतना खुदगर्ज है ना कि बस अपनी ज़रूरत के इस हिसाब से मुझे और मेरे बच्चे को इस्तेमाल करता है। लोगों के सामने झूठ बोलेगा, कानून के सामने झूठ बोलेगा कि मैं अपने बीवी बच्चा को देख रेख करता हूँ, पर ऐसा कुछ नहीं है गाइस। दूर दूर तक हमारे हाल समाचार लेने वाला कोई नहीं। अगर आप उस घर में रह भी जाओगे ना, तो आपको इतना डराया जाएगा कि आप खुद घर छोड़ के भाग जाओगे। रात के आकर के दरवाज़ा पीटना,
रोड़ाबाजी करना, ईंटा पत्थर चलाना, आपको गंदी गंदी भद्दी भद्दी गाली बदनामी करना ताकि आप यहाँ से चले जाओ, ऐसा कुछ मेरे साथ किया जाता है। लेकिन मैं फिर भी बेशरम की तरह रहती थी, फिर भी हिम्मत से काम लेकर के अपने बच्चों के साथ रहती थी गाइस। लेकिन बहुत डर गई थी गाइस, मेरा कुछ हो जाएगा ना, मुझे कुछ हो जाएगा ना तो मेरे बच्चे को कोई नहीं है, इकलौता मैं हूँ मेरे बच्चे के लिए। बहुत ममता लगता है गाइस। मेरी बेटी बहुत छोटी है, दुनिया में क्या कुछ हो रहा है आप लोग अनजान नहीं है कि एक 2 साल के बच्चे के साथ रेप हो जा रहा है। सोचिए, बाप छोड़ दिया है, माँ मर जाए, माँ को कुछ हो जाए तो इन लोग का भविष्य फ्यूचर क्या होगा। प्लीज़ मेरा बातें लोगों तक पहुँचाइए। मैं चाहती हूँ कि मनीष कश्यप भैया मेरी वीडियो देखें और मेरी इंसाफ के लिए मेरी आवाज़ को सब तक पहुँचाए, कानून तक पहुँचाए और वो इंसान जेल में जाए। किसी भी तरह से ना मैं मनीष भैया साथ मिलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे जो दुख दर्द तकलीफ़ है ना, वो ना मेरी मजबूरी और मेरी हर ज़रूरतें, मेरे बच्चे के पेट के लिए सब मैंने कानून कोर्ट में बेच दिया, ठीक है ना। तो जब मैं कोर्ट में बोली कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, इसे बेल क्यों दिया गया, तो लोगों ने फिर भी ये नहीं कहा कि हाँ रखना पड़ेगा। हम बोले नहीं रखा है, अभी तक नहीं रखा है, मुझे एक दिन भी नहीं रखा, बस मारा पीटा। केस होने के बाद भी मेरे साथ बहुत बार मारपीट किया, जिसका मैं बार बार, तो केस करने से क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। जब एक दिन इंसान तो लोग क्या बोलेगा ना, कंप्लेन करिए। कितना कंप्लेन करूं, एक कंप्लेन में तो उस जेल नहीं गया, कितना कंप्लेन करूं। तो क्या हुआ ना गाइस कि लोग मुझे कि कब तक भूखे रहेगी, कब तक ये वो लंपत लोग होता है ना, तो मतलब मजबूरियों के हाथ में मेरा जज्बात बिक गया कोर्ट में, ठीक है ना। चाहती कुछ और थी, वो कुछ और गया। चाहती थी मैं उसे सज़ा दिलाना, आज भी चाहती हूँ गाइस, लेकिन मैं क्या करूँ। बस मैं इतना ही कहूँगी गाइस कि मुझे 1 टाइम सेटलमेंट का बात बताया गया कि 1 टाइम सेटलमेंट कर लो अपने मतलब केस में, और कुछ पैसे ले लो और अपने जज्बातों को बेच दो। इसका ठेठ हिंदी में आपको समझा दी, ठीक है। तो मैंने वही किया, मैंने बहुत सोचा विचारा, क्योंकि दूर दूर तक मेरा कोई है नहीं गाइस, कोई नहीं, कोई एक आदमी भी नहीं है जो मेरे लिए लड़ सके। मेरी माँ तो है नहीं, बचपन में ही मैं बचपन था तभी मेरी माँ गुजर गई। शायद मेरी माँ रहती तो मैं लव मैरिज कर ही लेती, शायद मेरी माँ मुझे समझाती संभालती, पर क्या करूँ गाइस, भटक गई। 15-14 साल की उम्र में क्या ही समझ में आएगा। समझिए कि एक रंडी खाना में, बेस्या खाना में चली गई थी मैं, जहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ जुल्म करते हैं और उन लोगों को इंसानियत से कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं है। उनकी माँ, बहन, भाई, सब उन लोग का वही काम है। उसकी बहन भी एक शादी करके बच्चा पैदा करके छोड़ के अपने जात भाई में शादी करने के लिए लड़का देख रहा है, ठीक है। भाई अलग, 2 बच्चा पैदा करके छोड़ दिया हमें, ठीक है। माँ वैसा ही, उन लोग को पोता पोती कोई से मतलब नहीं, यहाँ तक कि नाम तक नहीं जानता होगा। और जब थाना पुलिस अगर डांटा भी, कभी गया भी कि ऐसा तुम लोग क्यों करता है, तो पता है क्या कहता है उन लोग गाइस, जो दूर दूर तक मेरे बच्चों को एक दिन भी नहीं रखा है, वो पता है क्या कहता है कि मैं अपने पोता पोती को बहुत मानता हूँ, करता हूँ। मतलब जन्म से जो होता है ना, हॉस्पिटल से जो मैं ऐसे उठा के लाई थी अपने बच्चे को, आज तक मैं खुद ही अकेले सब कुछ की, और वो इंसान कहता है कि मैं अपने बच्चे के किया हूँ, तो उसका तो भगवान हिसाब देगा, करेगा, ठीक है ना। पर मुझे उन लोग से कोई शिकायत नहीं है, मुझे सिर्फ अपने पति से शिकायत है, क्योंकि वो दूसरी शादी किया है। वो दूसरी शादी तो लोग नहीं एक्सेप्ट करेंगे, बस यही कहेंगे कि अफेयर, ठीक है। तो अफेयर हो, रखेल हो, जो भी हो, तो उस मुझे पति से सिर्फ मतलब है, ठीक है ना। हम उसका बात बोलेंगे यहाँ। तो हमको 1 टाइम सेटलमेंट के बाद बोला गया था, तो मैंने सोचा विचारा और फिर मैं उस चीज़ पे राज़ी हो गई गई। उस चीज़ पे इसलिए राज़ी हो गई क्योंकि दूर दूर तक वो इंसान मुझे बोला कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, ठीक है ना, तुम दूसरी जात को हो। और मतलब अब शादी के 10 साल बाद 2 बच्चा पैदा हो गया, तब उसे पता चला कि मैं दूसरी जात की हूँ, ठीक है। क्योंकि उसे अपनी जात की लड़की से शादी करना है, ठीक है। प्यार करता है, मोहब्बत करता है, जो भी करता है, उसकी रखेल हो या दूसरी बीवी हो,
एनीवे मुझे कोई इन सब से दिलचस्पी नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, बस मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी। बाकी मैं ये बोलूँगी गाइस कि मैंने बहुत बार उसे हाथ पैर गिराया कि ऐसे ना कर मेरे साथ, लेकिन फिर मैं सोचा कि जब रहना ही नहीं है साथ में, जब साथ चलना नहीं है, कदम से कदम मिलाना नहीं है, दुख सुख में खड़ा नहीं रहना है, तो क्यों ही रिश्ते को बोझ तले क्यों मैं सहूँ या कोई और सहे, ठीक है। तो मैंने अपनी जज्बात को वन टाइम सेटलमेंट के साथ ख़त्म कर दिया। लेकिन उसके बाद मैं सोची कि चलो कुछ पैसे मिल जाएंगे, खाऊंगी पीऊँगी, बाल बच्चा के पोसूंगी, जब तक बच्चे बड़े ना हो जाए मैं कुछ नहीं कर सकती गाइस, बस अपने बच्चे को परवरिश कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं गाइस। कहाँ किस पर आप छोड़ के बाहर कमाने जाओगे, तो मेरी मजबूरी थी, ठीक है, मेरी बहुत मजबूरी है। तो मैंने सोचा कि अब ज़िंदगी बहुत आसान है, सब कुछ ठीक है, जाने दो, प्यार अपना ना हो सका, पति ना हो सका, चलो जाने दो, कोई बात नहीं, कैसे अपना बच्चा को पाल पोस दूँगी, जो लिखा होगा नसीब में हो जाएगा। लेकिन जब मैं इस चीज़ के लिए राज़ी हो गई, कॉम्प्रोमाइज़ का कागज़ भी कोर्ट में लग गया, उसके बाद गाइस, उसके बाद वो इंसान जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ आ कर के रोड़ाबाजी, पत्थरबाजी, गंदे गंदे गाली, भद्दे भद्दे गाली, ऐसे वैसे, सिर्फ कि ये घर के भी छोड़ के जाओ, ठीक है। बहुत बड़े बड़े घर है उसके पास, माँ बहन अलग घर में रहते हैं, वो अलग घर में बहुत बड़ा आलीशान बंगला बनाया है, लेकिन हम जहाँ रहते हैं ना गाइस, सिर्फ एक लैट्रिन बाथरूम किचन, इसके अलावा कुछ नहीं है वहाँ, ठीक है। फिर भी वो वहाँ पे भी मैं अपना सोची कि रह लूँगी, जी लूँगी, कैसे भी कट जाएगा ज़िंदगी। लेकिन वहाँ मुझे इतना दहशत, इतना मन में डर पैदा कर दिया गया कि आज मैं दोनों बच्चा के लेकर के दर दर के ठोकर खा रही हूँ, ठीक है, जो कि हमेशा से खाती हूँ। जब भी थोड़ी सी हिम्मत हो जाता है कि नहीं मैं रहूँगी, फिर चली जाती हूँ, फिर मारपीट खा करके फिर वहाँ से चली आती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मनीष कश्यप भैया मेरा साथ दे, मेरी आवाज़ को हर एक इंसान तक पहुँचाए, ताकि मुझे न्याय मिल सके। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत हो चुका है, मेरी ज़िंदगी बचा ले, बस मेरे बच्चों को जीवन बचा ले, क्योंकि वो आदमी ना भेड़िया है, गिरगिट है, गिरगिट की तरह रंग बदलता है, कोर्ट में कुछ, समाज में कुछ और सामने कुछ। सामने मुझे ऐसे गला पकड़ कर के गाइस कहता है ना कि तू हर जगह बोलना कि मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, अगर तू रहने के लिए बोलेगी ना मैं तो बोल दूंगा, क्योंकि जेल के जाने के डर से मैं तो बोल दूंगा, लेकिन तू बोली ना तो हर एक दिन मारूंगा, हर एक दिन टॉर्चर करूंगा, इस तरह से सोचना तुम्हारे साथ क्या हासिल करूंगा। तो मैं भी सोची कि किसी के साथ ज़बरदस्ती आप नहीं रह सकते हो, ठीक है। आप किसी के साथ कितना भी कुछ कर लो, कोर्ट कर लो, थाना कोर्ट कर लो, जो इंसान मन बना लिया है, तो उसके साथ अगर ज़बरदस्ती कानून के दबाव से आप रहोगे भी, तो इंसान आपको रास्ता से हटाने के लिए कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है ना, वो इंसान अलग रहना चाहता है, कोई बात नहीं, सब कुछ उसके खुशी के अकॉर्डिंग मैंने किया गाइस। लेकिन फिर भी वो इंसान मुझे वहाँ नहीं रहने दिया, मुझे मेरे घर में नहीं रहने दिया, जो मकान मेरा था। मैं अपने मायके की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मायके से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं है। शादी के 10 साल बाद भी मेरे मायके से कोई लेना देना नहीं है गाइस। बहुत छोटी सी 15-14 साल की उम्र में क्या ही समझ में आएगा गाइस, क्या समझ में आएगा एक लड़की की सोच क्या होता है, जो मैट्रिक में पढ़ती होगी, क्या सोच होता है, जो कहा कैसे कहा नहीं हुआ, बस प्यार ही पूजा है, बस इतना ही जानती थी और कुछ नहीं। आज वो इंसान, मैं क्या बोल रही हूँ नहीं बोल रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है गाइस। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत संघर्ष कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। आप लोग इतना झूठे सच्चे वीडियो को लाइक देते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, फेक वीडियो को भी इतना सपोर्ट करते हैं। प्लीज़ गाइस मेरी जान बचा लो आप लोग। मेरा पति मुझे बहुत मारा है, बहुत मारपीट करता भी है, और मुझे अपने साथ नहीं रखता, मेरे बच्चों को भी अपने साथ नहीं रखता है। अगर मेरा वीडियो आना बंद हो जाए ना गाइस, तो सोच लेना मेरे साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, ठीक है। क्योंकि अब मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, कोई देखे सपोर्ट करे ना करे, अब मैं वीडियो बनाऊंगी और हमेशा बनाऊंगी। उसका सारा पाप, सारा चीज़ मैं यूट्यूब पे रखूँगी कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे उसने दूसरी शादी किया, लोग से छुपाए बैठा है कि मैं शादी नहीं किया हूँ, लेकिन गाइस वो शादी कर चुका है, ठीक है ना, वो भी अपनी जात की लड़की के साथ।
और ये रिश्ता टूटने के एक ही है कि वो इंसान मुझे नीचा समझने लगा है, अपने आप से अलग समझता है। 10 साल पहले उसे सिर्फ प्यार समझ में आता था। लोग कहते हैं ना, लव मैरिज में लोग मज़हब तक भूल जाते हैं, यहाँ तो जात भी भारी पड़ गया। तो शादी के 10 साल बाद 2 बच्चे पैदा करने के बाद मेरे पति को पता चलता है कि हम दूसरी जात की हैं और अब मेरे साथ नहीं रह सकता है वो, ठीक है। यहाँ सिर्फ जातवाद के लिए मुझे छोड़ा गया है, क्योंकि वो भाई भूमियार है, हम जायसवाल हैं, हम बनिया कास्ट की लड़की हैं, ठीक है ना। हम पता नहीं, मुझे बनिया और जायसवाल, हम जात के कुछ नहीं बोलेंगे गाइस, लेकिन बनिया जायसवाल अपने आप में बहुत अच्छे जात होते हैं। हम यहाँ जातिवादी फैलाने नहीं आए हैं यूट्यूब पर, लेकिन फिर भी मुझे बहुत नीच, बहुत तुच्छ समझा जाता है, ठीक है। तो मैं बस इतना ही कहूँगी गाइस कि मेरी सपोर्ट कीजिए और मेरी बातें लोगों तक पहुँचाइए, कोई अच्छे न्यूज़ तक पहुँचाइए जो मेरी बातों रख सके, जो मेरी बातों को हर तरह से सपोर्ट कर सके, ठीक है ना। क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ गाइस, मैं बहुत टूट चुकी हूँ। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और मैं फिर वीडियो बनाऊँगी, फिर एक वीडियो डालूँगी गाइस, ठीक है ना। गाइस एक सिंपल सी बात बोल देती हूँ कि हर इंसान जीने का कोशिश करता है, ठीक है ना। हर इंसान, ऐसे नहीं है कि कोई हंसते खेलते फांसी के फंदे पर झूल जाता है। कोई भी हंसते खेलते इंसान जिसके जीवन में हर खुशियाँ हो, वो फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचता है गाइस। क्या कुछ नहीं सहा होगा वो इंसान, क्या दर्द नहीं सहा होगा जब वो कदम उठाता है। तो मैं बस इतना ही बताऊंगी, क्या जो मेरी सिचुएशन है ना गाइस, बस आप लोग समझ लीजिएगा कि क्या है। लेकिन बस मेरे बच्चे का ममता मुँह मासूम चेहरा है जो मुझे रोक रखा है, ठीक है ना। क्योंकि अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, इतना मार पीट शोषण बर्दाश्त नहीं होता है। और मैं दर दर के ठोकर खाते अपने बच्चे को देख नहीं पा रही हूँ। उसे सज़ा मिलना चाहिए गाइस, उसे सज़ा मिलना चाहिए। आजकल अपने बीवी बच्चे पर लोग जरा सा 1-2 थप्पड़ भी लगा दे तो जेल तक पहुँच जाता है। लेकिन मेरा पति मुझे इतना बेरहमी से मारा है ना गाइस, कुछ बातें, कुछ फ़ोटो ऐसे होते हैं गाइस जो यूट्यूब पर आप नहीं दिखा सकते हो, नहीं बता सकते हो, ठीक है ना। हर चीज़ लिमिट में होता है यूट्यूब पे। इतना बुरी तरह से ना गाइस, इतना बुरी तरह से हमको मारा पीटा गया, मेरे बच्चों को भी मारा पीटा गया। उस दरिंदा को जरा सा भी नहीं लगा कि बच्चा क्या किया है, छोटे छोटे बच्चे को क्यों मारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे एक कोना में मुझे मार खाते देख रहा था, फिर भी मेरे बच्चों को भी मारा गया, ठीक है ना। और अगल बगल कोई नहीं बोलता है गाइस, कोई मोहल्ले के लोग नहीं बोलता है, सिर्फ इसलिए कि पति पत्नी का मैटर है। अरे किसी का जान जा रहा है, कुछ तो बोल दो। लेकिन नहीं, छीरे समाज। पति पत्नी का मैटर तब तक ही होता है जब 4 दीवारी में हो। जब 4 दीवारी के बाहर आ जाता है तो दुनिया का फ़र्ज़ है, समाज का फ़र्ज़ है कि उसे साथ देना, सपोर्ट करना, उसे बचाना, ठीक है ना। हम भी एक औरत है, लेकिन एक औरत पर अत्याचार होते नहीं देख सकते हैं, चाहे हम कहीं भी रहें, ठीक है। क्योंकि मेरा ज़मीर मरा नहीं है, मैं दुख तकलीफ़ समझ सकती हूँ क्योंकि मुझ पर बीता है, ठीक है। मैं बस इतना ही चाहती हूँ गाइस कि मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। बाकी मैं और भी वीडियो बनाऊंगी और भी जो कुछ बातें हैं सब कुछ साझा करूंगी आप लोग के साथ। बस थोड़ी सी आप लोग के साथ बातें शेयर की कि मोटा मोटी आप लोग थोड़ा बहुत जान लीजिए कि मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, ठीक है ना। क्योंकि अब सब कुछ ख़त्म हो गया गाइस। वो सोचो तो कोई लड़ाई झगड़ा बचा ही नहीं है, और नहीं लड़ना झगड़ना चाहिए, नहीं मारपीट होना चाहिए। लेकिन फिर भी वो इंसान मुझे और मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है, मुझे चैन से नहीं रहने दे रहा है, क्योंकि मैं अपने घर में रहना चाहती हूँ गाइस। और मेरे मायके से कोई लेना देना नहीं है, बहुत दूर दूर तक नहीं लेना देना है। क्योंकि पता है गाइस, शादी के 10 साल बाद मैं सब चीज़ अकेले झेली। आज तक मेरे भाई को पता भी नहीं होगा कि उसके बहन के साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। और मेरे पापा बहुत बीमार रहते हैं, बहुत बीमार हैं, ठीक है। और मेरी माँ है ही नहीं गाइस, मैं किसे अपना दुख रात तकलीफ करूँ, इसलिए मैं सब कुछ अकेले झेलती हूँ। क्योंकि मेरे भैया खून पसीना से 2 मेहनत की रोटी कमाते हैं, खाते हैं, क्यों मैं उन्हें टॉर्चर करूँ, क्यों मैं उन्हें परेशान करूँ। जो मैंने किया है उसे मुझे सज़ा मिलना चाहिए ना, ठीक है ना। जब मैंने अदर कास्ट में शादी किया है, प्रेम विवाह किया, सब कुछ भुला करके किसी इंसान को इतना अच्छा समझा, तो उसका भरपाई तो मुझे अकेला ही भरना पड़ेगा ना। और मेरे साथ साथ मेरे बच्चे भी संघर्ष कर रहे हैं गाइस। प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिए, मुझे बहुत सपोर्ट कीजिए गाइस, प्लीज़। आप लोग के हाथ से विनती है कि
मुझे सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो का शेयर कीजिए, जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और मेरी बातें लोगों तक पहुंचाइए। बाकी मैं सब कुछ धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगी, रखूंगी अपनी बात। मैं बहुत डरी हुई हूँ गाइस, बहुत टूट गई हूँ, अंदर से बहुत ज़्यादा टूट गई हूँ, पता है गाइस, बहुत ज़्यादा टूट गई। और बहुत हिम्मत से मैं यूट्यूब पर चैनल पे अपनी वीडियो बनाती हूँ, काम करती हूँ, क्योंकि यहाँ क्या मैं बिलख जाती हूँ गाइस। मेरा जो दर्द है ना वो सब बाहर आने लगता है, मेरे आंसू के जरिए मैं बिखर जाती हूँ। जो कॉपीराइट लग जाता है गाइस, मेरा वीडियो में नोटिस आ जाता है, मतलब डिलीट करने के लिए, तो मैं इसलिए मैं अपने आप को पहले बहुत संभालती हूँ कि मैं कैसे आप लोग से बातें करूँ, कैसे शेयर करूँ, तभी मैं वीडियो बनाती हूँ। मेरी मजबूरी, मेरी तकलीफ़ को समझो आप लोग, ठीक है ना। आप लोग मेरे साथ खड़ा रहो, बस मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरी जान बचा लो गाइस। मेरा पति दरिंदा है, बहुत मारता है, और इसका कारण सिर्फ यही है ना कि उसको बहुत सारे गंदे औरतें के साथ नाजायज़ संबंध है गाइस। और मेरा कोई नहीं है गाइस, मेरा कोई दूर दूर तक नहीं है जिससे मैं सपोर्ट मांग सकूँ। मेरा अपने ना ही मेरा मायका सपोर्ट में, ना ही मेरा ससुराल। मायका इसलिए नहीं है क्योंकि वहाँ मेरा परिवार से मैं कमज़ोर हूँ। मेरे माँ तो है नहीं, पापा बहुत बीमार रहते हैं, पापा को तो मतलब कुछ पता ही नहीं है, वो तो बेड पे है, ठीक है। और मेरा भाई जो बहुत अपने लाइफ में तो खुद ही परेशान होगा, उसे तो पता भी नहीं होगा कि मेरी बहन के साथ क्या बीत रहा है। तो मैं अपनी परेशानी अपने भाई पापा तक कैसे पहुंचाऊं, किस लिए पहुंचाऊं गाइस। उन लोग ऑलरेडी बहुत दुख तकलीफ मेरे लिए बहुत कुछ सहा है मेरे कारण गाइस। अब मैं नहीं चाहती कि उन लोग मेरे लिए और कुछ सहे, ठीक है ना। पता है गाइस, क्योंकि इंसान ना, यही होता है ना कि आदमी शादी करता है हंसते खेलते रहने के लिए ना, लेकिन मेरे लाइफ में शुरू से मैंने बहुत दुख झेला है, सिर्फ कास्ट को लेकर के बहुत दुख झेला है गाइस। आप लोग सब